कितना कर लिया था? हम थे एशियंट ईरा पे। एंशियंट पे? हाँ। किसको कर रहे हैं एंशियंट में? हेरेक्लिटस। हेरेक्लिटस कर लिया। हाँ, सिक्रेट। सोक्रेट सोक्रेटो। कर लिया। हाँ, ठीक प्लेटो। है। और एक और था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल हो चार। गया। हाँ जी। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, मेडिवियल पीरियड। मेडिवीवल। MEDIEVAL, मेडिवियल पीरियड। मेडिवियल पीरियड कब तक था आपका? 12th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक। अभी हम ओरिजिन कर रहे हैं, नेचुरल लॉ स्कूल बना कैसे, कैसे डेवलप हुआ। ठीक है ना? ठीक है ना, चलो। हमने फिर यहाँ पे पढ़ा था कि इन बिटवीन क्या होता है, जो क्रिश्चियनिटी होती है वो यूरोप को इन्वेड कर देती थी। ठीक है। यूरोप पूरे तरीके से इन्वेड हो चुका है। चर्च ने एब्सोल्यूट कंट्रोल कर लिया है। ठीक है जी। अब सिर्फ सोसाइटी सोसाइटी या उस जियोग्राफिया का नुकसान नहीं हुआ, ये जो लॉ बनाने की जो टेक्निक थी, जिसको हम नेचुरल लॉ थ्योरी या फिर नेचुरल लॉ स्कूल बोल रहे हैं, ठीक है जी, इसका भी नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ? कि नेचुरल थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे बनते हैं लोग? नेचुरली नेचुरल बनते हैं। डेथ। ठीक है ना, एक जो डिवाइन ड्यूटी होती है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग है। एक आदमी के अंतरात्मा की जो आवाज होती है उसको पता चल जाता है, वो हर आदमी के अंदर इनबिल्ट होती है, अब कोई मना नहीं कर सकता उसको। ठीक है। लेकिन अब ये इस समय पर लॉ कैसे बन रहा है? लॉ बन रहा है बाइबल सेंट्रिक। ठीक है ना, अब मोरलिटी और ये नेचुरलिटी और जो डिवाइननेस है ये चेंज हो चुकी है। ठीक है ना। बाइबल ने अगर बोल दिया है कि भाई चोरी करके खाना ठीक है, ठीक है ना, नॉन बिलीवर्स के घर चोरी कर लो, नॉन बिलीवर्स को जो है उनके ऊपर एट्रोसिटी करो, उनको बेच दो, अब वो मोरलिटी बन गई है वहां की यूरोप की। ठीक है ना। अब उसी के चारों तरफ लोग बनेगा। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन अगर बाइबल को अगर कोई ब्रीच करेगा और उसके खिलाफ कोई लॉ बनाएगा, तो ऐसे ही जैसे मुस्लिम के अंदर काफिर और इस्लाम का होता है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर तो एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं वो हर किसी को। ठीक है जी। अगर हम लॉ की बात करेंगे तो देखो, एक तो नेचर बेस्ड रहता है। ये करो, ऐसे बना लो इसको। एक तो डिवाइन लॉ होता है। चला। अच्छा, चला नहीं हुआ क्या? अरे सॉरी। लो, पेज के बीच में लिख के ना लो, और दो तीर निकाल लो। एक तीर के नीचे लिखो डिवाइन लो, और दूसरे तीर के नीचे लिखो ह्यूमन, ह्यूमन मेड। ठीक है। जो डिवाइन लो रहेगा, डिवाइन मतलब दैवीय, ये कैसा होता है? ये नेचर से आता है, नेचर बेस्ड होता है। ठीक है ना। और ह्यूमन का जो लो, ह्यूमन मेड जो लो आता है, वो किससे आता है? जो ह्यूमन के जो कस्टम्स होते हैं, कस्टम मेड या फिर कस्टम बेस्ड। ठीक हो गया? चलो, मैंने रिकॉर्डिंग का दबा दिया ना, बच्चे देख लेंगे। हाँ, ठीक है। ठीक हो गया। अब मुसीबत क्या होगी भाई साहब, डिवाइन की डेफिनेशन चेंज हो चुकी है ना। अब डिवाइन वो प्रकृति नहीं रही है, डिवाइन एक गॉड हो गया, मैन मेड गॉड हो गया। ठीक है ना, जिसका नाम गॉड रखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा हुआ है। ठीक है। सारे लोग चेंज हो गए। ठीक हो गया। चलो, नाम लिखो, सेंट एक्विनियस, एक्विनास। ठीक है जी। मेडिवियल पीरियड में भी नेचुरल लॉ थ्योरी या नेचुरल लॉ स्कूल जिंदा था। ठीक है ना। एक हल्की सी लॉ चल रही थी। टाइम पीरियड देख लो, लिख लो इसका, 1225 से 1274 AD, आफ्टर डोमिनोस।
ठीक है जी। ये मशाल जला में ये रिप्रेजेंटर है। जो सेंट है। हाँ, नेचुरल लॉ थ्योरी के। ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने, ठीक है ना, क्योंकि अब देखो क्रिश्चियनिटी से डायरेक्ट तो पंगा ले नहीं सकते, ठीक है ना, ये छोड़ते नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने नेचुरल लॉ स्कूल को थोड़ी सी चेंज ऑफ डेफिनेशन के साथ लिखा। इन्होंने क्या कहा, लिखो जरा। लॉ इज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजंस for the common good made by him who has the care, him के बाद कोमा लगाओ, who has the care of the community and promulgated through reasons। ठीक है। अभी अगेन आपको ये रीजन पता लग गया कि इस तरीके की डेफिनेशन क्यों है। क्या डेफिनेशन बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि भाई अंतरात्मा की आवाज है, ये है वो है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी जो है ना वो आत्मा को तो मानती ही नहीं है, पुनर्जन्म और ये उसे इस चीज को कुछ नहीं मानती। ठीक है ना। मरने के बाद बस ईविल होता है। ठीक होगा ना। क्रिश्चियनिटी का फंडा बिल्कुल अलग। ठीक होगा। तो इस कारण से क्या है, अब अगर कोई बोलेगा कि भाई अंतरात्मा की आवाज हो जाएगी तो उसको एग्जीक्यूट कर देंगे क्रिश्चियनिटी। ये क्या कह रहा है, अब नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि लो वो बंदा बनाए जिसके पास अधिकार है या फिर जिसके पास जिम्मेदारी है कम्युनिटी के कॉमन गुड करने की। ठीक है ना। जैसे कि जो उस प्रदेश में जो शासन कर रहा है ना, वो लो बनाएगा। और लो के पीछे अगर नेचुरल लो में डालना है तो उसके पीछे बस रीजन होना चाहिए। ठीक हो गया ना। सिंपल हो गया। रीजन क्या होना चाहिए, कॉमन गुड रीजन होना चाहिए। ठीक है ना। नेचुरल लॉ वो है जो, अब अगेन मान लो मेरे अगर फायदे की नहीं है बात, वो भी नेचुरल लॉ बन जाएगा। ठीक है ना। लेट से मैं क्लेप्टोमेनिया हूँ, मेरे को चीजें उठाने और पॉकेट में डालने का बड़ा शौक है, लेकिन अगर मैं नेचुरल लॉ स्कूल अप्लाई करूंगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा ये काम। क्यों? क्योंकि मेरी अंतरात्मा की क्या आवाज आएगी, नेचुरल लॉ थ्योरी क्या बोलती है, इस तरीके के काम करना जो अपना इंटरनल जो है आपको मना करे उसके लिए। ठीक है ना। तो नहीं, वो लो बन जाएगा। ठीक है ना, मेरा तो नुकसान है। लेकिन अब क्या है, अगर एक आदमी, क्योंकि अब मोरालिटी चेंज हो चुकी है, उस एरिया की ज्योग्राफिया चेंज हो चुका है, अब चोरी करना जायज हो गया है, तो अब एक आदमी जो राजा है और बाइबल के अकॉर्डिंग चोरी करना जायज है, तो अब क्या है, इन्होंने क्या बोल दिया कि वो उस आदमी के ऊपर लॉ बनाने की जिम्मेदारी हो जाएगी। उसके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी, जो वो रीजन बताएगा वो ठीक है। अगर वो रीजन बताएगा, ठीक है ना, तो लॉ बन जाएगा। ठीक है, आज आज जल्दी जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। चलो, ठीक हो गया। इसका मतलब क्या है, क्या कह रहा है, लिखो। गुड शुड बी, हाँ, ऑब्जेक्टिव लिख लेना इसका। ऑब्जेक्टिव क्या है इसकी तरफ से नेशनल लॉ स्कूल का, कि गुड शुड बी परस्यूड, PURSUED, एंड एविल शुड बी अवॉइडेड। देखो बाइबल का जो प्रभाव है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। अब ये एविल जो है बाइबल लेकर आई यूरोप में। ठीक है जी। तो अब क्यों? क्योंकि बाइबल का पूरा होल्ड हो चुका है। हालांकि नेशनल लॉ स्कूल की थ्योरी बची हुई है क्योंकि सेंट एक्विटास आ चुका है पिक्चर में, लेकिन डेफिनेशन चेंज कर दी है नेचुरल लॉ स्कूल की। वो क्या कह रहा है, अब अगेन गुड और इविल आ चुका है। ठीक है ना। जैसे इस्लाम के अंदर शैतान होता है, ऐसे ही क्रिश्चियनिटी के अंदर एविल होता है, इविल होता है। ठीक हो गया। तो क्या है नेचुरल लॉ स्कूल की, ये एक पेज छोड़ दो, कंटिन्यू कर लो वहीं से। ठीक है ना। तो क्रिश्चियनिटी के प्रकोप से बचने के लिए क्या बोल दिया सेंट एक्विनास ने, कि जो लो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि जो भी भलाई है, ठीक है ना, उसको परस्यू करेंगे, उसको फॉलो करेंगे, और जो भी जिससे नुकसान हो सकता है, जो इविल है, जो शैतान है, उसको अवॉइड करेंगे। ठीक हो गया। चलो आओ जरा।
एक पेज छोड़ देना, और जहाँ से, क्योंकि कल की क्लास नहीं लेगी, ठीक है ना, तो वहीं से कंटिन्यू कर दो, एक पेज छोड़ दो बस। पेज के बीच में फटाफट लिखो, लो आज खत्म करा दूंगा ये, आज फिलोसफी आए ही नहीं बच्चे। हम्म, मैंने मैसेज बेसिकली बाद में देखा, ठीक है ना, क्योंकि अपन तो लोगों के बच्चे हैं, हमारा तो नुकसान होगा, वहाँ फिर एक ही बच्चे का नुकसान हो जाएगा। और यूं है कि बस आज से क्या है, आज से स्पीड अप कर देंगे मामला, अगले हफ्ते आपका मैं बुध बृहस्पति तक सारा कंप्लीट करा दूंगा जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। चलो, पेज के बीच में लिखो लो, आओ जरा, लो देखो जरा कितने प्रकार का हो सकता है। लॉ ऑफ गॉड, नेचुरल लॉ, डिवाइन लॉ, पॉजिटिव लॉ। ये देखो जी, अब कोई पूछ ले कि भाई फिर डिवाइन लॉ में और नेचुरल उसमें क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ गॉड में क्या फर्क है, ठीक है ना। क्योंकि सीन क्या हुआ यूरोप के साथ, जहाँ पे ये स्कूल स्कूल का सिस्टम चल रहा है, जिसमें सबसे पहले ओरिजिनल स्कूल आया है, ये नेचुरल लॉ स्कूल आया है, वहाँ पे सिस्टम क्या हुआ है, क्रिश्चियनिटी ने इन्वाइट कर दिया, अब वो नहीं मानते, सारे पुराने बिलीफ्स बदल चुके हैं, सारे नेचुरल बेसिस चेंज हो चुके हैं। क्रिश्चियनिटी से पहले जो पृथ्वी होती थी वो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, क्रिश्चियनिटी आई, बाइबल में लिख दिया पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, ठीक हो गया। पहले किसी भी मनुष्य की प्रॉपर्टी खराब करना, उसका वध करना, उसकी औरतें खराब करना, ये सब ऑफेंस में आ जाता था। क्रिश्चियनिटी आती है तो क्रिश्चियनिटी बोलती है कि जो नॉन बिलीवर हैं उनकी बेटियां खराब करो, उनकी प्रॉपर्टी चुराओ, ठीक है जी, उनको मार दो, ठीक है ना। अब सिस्टम चेंज हो चुका है, ये लॉ आ गया है, ये लॉ किसने दिया है, ये नेचुरल नहीं है, ये लॉ ऑफ गॉड है। ये कैसा है, अब ये एटर्नल लॉ है ना। इनब्रीडिंग हो गई, लोगों की इंडोक्ट्रिनेशन हो गई, ठीक है ना। स्कूल्स वगैरह खुल, बेसिकली पाठशाला वगैरह खुल चुकी हैं, ठीक है ना। वहाँ पे ये क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियनिटी की बाइबल है वो पढ़ाई जाती है, अब उसके अंदर जैसे जैसे पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से लोग बन रहे हैं, ठीक है ना। अगेन मेडिवल पीरियड पढ़ा रहा हूँ मैं अभी, एंशियंट खत्म हो चुका है आपका, ठीक है ना। मेडिवल कब से, 12वीं सदी से 14th सदी तक, ठीक हो गया। चलो जी, अब वहां पर नेचुरल लॉ के अंदर ही कैसे लॉ बन रहे हैं, नेचुरल लॉ थ्योरी फॉलो करते हुए कैसे लॉ बन रहे हैं, एक तो वो जो बाइबल कह रही है, यानी जो वॉइस ऑफ गॉड है वो, एक नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ आपको पता चली गया, लिखो, लॉ बेस्ड ऑन रीजंस। फिर डिवाइन लॉ क्या है, लॉ ऑफ स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स जो क्या होता है, हाथ से लिखी हुई, क्या क्या बोलते हैं उसको, हाथ से लिखी थी, ठीक है ना। पुरानी किताबें जो होती है ना हाथ से लिखी हुई, उनको स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, ठीक है ना, मैनुअल्स, स्क्रिप्चर्स, सही, ये बोलो। अब क्रिश्चियनिटी आने के बाद क्या बोल रही है भाई, बाइबल ये बोल रही है कि जो पुरानी किताब है ना भैया वो डिवाइन लो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ एक लॉ बन गए, यानी जितनी पुरानी किताबें क्रिश्चियनिटी को अगर फेवर कर रही है वो मान ली, और जो क्रिश्चियनिटी को फेवर नहीं कर रही पुरानी बातों को उन्होंने नकार दिया, ठीक हो गया। चलो आओ, पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ का मतलब, ये ध्यान रखना हमेशा हमेशा के लिए, पॉजिटिव लॉ का मतलब होता है हमेशा इन एवरी सिचुएशन मैन मेड लॉ। मैन मेड लॉ जो होता है वो आदमी अपने फेवर के लिए बनाता है, फेवरटिज्म बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, ठीक हो गया। लेट्स से, अब लॉ बनाने की जिम्मेदारी किसकी, राजा की, ठीक है जी। राजा मान लो अगर करप्ट हो तो वो क्या करेगा, चोरी को जायज कर देगा, चोरी को सही बता देगा, समझ पा रहे हो ना। तो ये इसके अंदर गड़बड़ बहुत होती है,
ठीक है ना। लेकिन सच्चाई क्या, अगर आज की सच्चाई देखोगे, आज कैसा, आज पॉजिटिव लॉ है ना, सारा मैन मेड है, ठीक है ना। लेकिन अगेन चेक्स वगैरह आ चुके हैं, ठीक है। आज से ही एक चीज और डिसाइड कर लो, माइंड के अंदर फिट कर लो, सिर्फ एक थ्योरी नहीं है जिसके थ्रू लॉ बनता है, ठीक है ना। लेट से कोई भी लॉ बना दिया हमारी पार्लियामेंट ने, ठीक है ना, अपने को तो जस्टिफाई करना है, जूरिस्प्रूडेंस बताएगा ना कहाँ पर ये लॉ जायज कैसे, भाई किसी लॉ या किसी थ्योरी के थ्रू बना होगा, ठीक है ना। लेट से एक लॉ बना है, उसका किसी बेर एक्ट का पहला जो सेक्शन है वो नेचुरल लॉ थ्योरी से जस्टिफाई हो गया, उसी बेयर एक्ट का दूसरा सेक्शन जो है वो एनालिटिकल थ्योरी से या फिर एनालिटिकल लॉ स्कूल से जस्टिफाई हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट फिलोसफिकल स्कूल से हो गया, नेक्स्ट हिस्टोरिकल स्कूल से हो गया, नेक्स्ट सोशोलॉजिकल स्कूल से हो गया, ठीक है ना। ऐसे ही एथिकल स्कूल्स वगैरह भी आ जाएंगे, और भी मिसलेनियस स्कूल्स वगैरह है। अपने को सिर्फ जस्टिफिकेशन देखनी है, अगर जस्टिफाइड है तो ठीक है, वरना जूरिस्ट क्या बोलेगा, भाई ये लोगों का तो कोई बेस ही नहीं मिला, ठीक है ना। अपनी रिपोर्ट बना के भेज देगा पार्लियामेंट के पास कि भाई ये तो लोग किसी भी थ्योरी के अकॉर्डिंग जस्टिफाइड नहीं हो रहा, ठीक हो क्या, सही। आसपास देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल है, अभी यूजीसी में एक आई गाइडलाइन, ठीक है ना, नहीं फिट बैठ पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही एसएलपी रिट जाती है, सुप्रीम कोर्ट उसी समय रोक लगा देता है, क्योंकि फिर वो बेस की बात आ जाएगी, ठीक हो गया ना। कोई भी पढ़ाई के लिए उसके उसके अगेंस्ट में नहीं गया हुआ, लेकिन क्या जो अदरवाइज जो चलेगा, ये जो फेक एफआईआर फेक केसेस वगैरह चलेंगे, सब उसके लिए परेशान हो गए, ठीक हो गया। चलो आगे आ जाओ। अब लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेडिवियल पीरियड के अंदर ही, लिखो पीरियड ऑफ रिनाइसेंस, RENIASSANCE। कोई नेचुरल लॉ स्कूल पढ़ता है और वो पीरियड ऑफ रिनाइसेंस नहीं पढ़ेगा तो इनकम्प्लीट है पूरे तरीके से। जुडिशरी में अगर जूरिस्प्रूडेंस से सवाल आ रहा है, ठीक है ना, तो पीरियड ऑफ रिनाइसेंस से आता है नेचुरल लॉ स्कूल के अंदर, ठीक है जी, दैट्स इंपॉर्टेंट, इट इज। चलो, ये इसका टाइम पीरियड क्या है, ये 14th सेंचुरी से 16th सेंचुरी तक है। रिनाइसेंस का मतलब होता है रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है पुनरुत्थान। ये बताना, स्पेलिंग हिंदी में ठीक लिखी है, पूजा नाम बताया था ना आपने, मुस्कान, सॉरी सॉरी, देखो स्पेलिंग ठीक लिखी, पुनरुत्थान। हिंदी सिलेबस में है क्या, छोड़ो, फिर क्यों भड़क ले रहे हो, चलो। चलो, अब देखो, वहां से शुरू करते हैं जहां से चर्च का एब्सोल्यूट कंट्रोल हो चुका है, ठीक है जी। चर्च हर जगह घुस गया है, एक एक आदमी के ऊपर चेक्स लगाए हुए हैं। तू बिलीव करता है, तू बाइबल में यकीन करता है, भाई बाइबल में तो यकीन करता हूँ, मान लिया देयर इज अ गॉड, लेकिन उस गॉड का नाम जीसस नहीं है, अच्छा जला दो, ठीक है। इसने क्या बोला, पृथ्वी केंद्र नहीं है ब्रह्मांड का, जला दो। अच्छा, इसने क्या बोला, सूरज पृथ्वी के चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी सूरज के चक्कर काटती है, अच्छा हमारी जो बाइबल में लिखा है उसके खिलाफ बात करेगा, अच्छा जला दो। लोग परेशान हो गए हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। देखो कौन सी, 14 से 16 सदी, यूरोप, यूरोपियन बाहर निकल रहे हैं, वास्को डी गामा निकल रहा है इंडिया की खोज में, क्योंकि चर्च ने इतना कंट्रोल कर दिया है कि खाने के और कमाने के लाले पड़ गए वहां, वहां की इंडस्ट्री, वहां का सब कुछ, उद्योग वगैरह सब कुछ तबाह हो चुका है। अब लोग निकल रहे हैं बाहर, कोई फालतू अगर बोलता है तो लोग even उसको अवॉइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हर जगह पादरी खड़ा हुआ है, वो करता रहता है, बूगी बूगी करता रहता है, ठीक है। तो लोग नहीं कर पा रहे हैं इतना, ठीक है जी। धीरे धीरे चर्च के कंट्रोल से बाहर किए जा रही हैं चीजें, ठीक है ना। करो जरा पॉइंट बनाओ। स्टेट और चर्च को अलग कर दिया गया, पहले चर्च और स्टेट एक ही था, देश और चर्च एक ही था, राजा कोई नहीं था, पोप ही राजा था, ठीक है जी। अच्छा, ध्यान रखना, इस समय तक चर्च ने 99% ऑफ यूरोप पे कब्जा कर लिया था,
और चर्च ने क्या महसूस किया, या तो हम अपनी ग्रिप लूज करेंगे वरना लोग क्रिश्चियनिटी छोड़ देंगे। ठीक है, अच्छा पावरफुल हो चुका है चर्च। सही। और ऑब्जेक्टिव क्या है, यूरोप तो कब्जा लिया क्रिश्चियनिटी ने, बाकी दुनिया भी तो इन्वेड करनी है, बाकी दुनिया पे भी तो कब्जा करना है, वहां भी तो घुसपैठ करनी है। ठीक है ना। तो जितने भी वॉरलॉर्ड्स हैं, जितने भी लड़ने वाली ताकतें हैं, उनको खुश करने के लिए अब चर्च ने कोशिशें शुरू कर दी हैं, तभी तो जुड़े रहेंगे। ठीक है ना। ठीक इस्लाम की तरह आर्ट, लिटरेचर और साइंस सब के ऊपर रोक थी, सब कुछ हराम था क्रिश्चियनिटी में। ठीक है जी, धीरे धीरे ग्रिप लूज कर रहे हैं। ठीक हो गया। सही। विंची, क्या है, डाविंची, वो जो पेंटर था कौन था, विंची विंची, वो आ चुका है। विलियम शेक्सपियर आ चुका है। ठीक है ना, लिखना शुरू कर दिया है, वरना किसी के हाथ में कलम है और अगर वो पादरी नहीं है, चर्च से जुड़ा नहीं हुआ है, तो ये कुफ्र है, उसको जला देते थे कुछ बोल के। ठीक हो गया। धीरे धीरे आर्ट फ्री हो गया। ठीक है ना, स्टेट फ्री हो गया। ठीक है ना, पॉलिटिक्स को फ्री कर दिया गया है चर्च से। साइंस और चर्च अलग हो चुका है। ठीक है ना, भूगोल और चर्च अलग हो चुका है। ठीक है ना, अगर कोई बोलता है कि भाई पृथ्वी जो है चपटी नहीं है, गोल है, तो चर्च बोलता है ठीक है भाई, अपना अपना सिस्टम, कोई बात नहीं, बट हमारे कंट्रोल में रहो, धर्म यही मान लो, साइंस वो मानो जो साइंस बोलती है। ठीक है ना, क्योंकि साइंस तो प्रूव करी जा सकती है, बाइबल थोड़ी ना प्रूव करी जा सकती है। ठीक है जी। खगोल को यानी ब्रह्मांड को और चर्च को अलग कर दिया गया है। ठीक है जी। चलो जी, अब सीन क्या है, पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है क्रिश्चियनिटी में। ठीक है, मुसीबत क्या है कि वहां खाने कमाने को कुछ नहीं है। यूरोप का यूरोप का 60 to 70% एरिया ऐसा है जहां पर खेती नहीं होती। 70%। 60 to 70% एरिया ऐसा है, गेहूं नहीं उगता वहां। ठीक है जी। और अगर आज की डेट में भी जितना यूरोप देखा है, अगर मैं उसमें से रशिया निकाल लूं, तो गेहूं नहीं खाएंगे, गेहूं नहीं खा पाएंगे। ठीक हो गया। गेहूं उगाने के लिए सूर्य चाहिए, और वो यूरोप जो है उधर उत्तरी ध्रुव की तरफ है। ठीक है ना, कई देश तो ऐसे हैं जहाँ 6 महीने सूरज निकलता ही नहीं, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया। ठीक है ना, हर साल घड़ी जो है इनकी ऊपर नीचे होती रहती है, 1-1.5 घंटा आगे पीछे करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर है, वहां पे टाइम की गणना, और हमारे यहाँ पे क्योंकि हम बिल्कुल सरफेस पे हैं। ठीक है ना, हम तो सीधा 23.5 डिग्री पर है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर टाइम की गणना अलग है। चलो जी, आगे आ जाओ। धीरे धीरे ग्रिप लूज हो रही है। चलो जी, अंधविश्वासों से मुक्ति मिल रही है वहां के लोगों को। चर्च के अंधविश्वास, दूसरे नहीं। ठीक है। चलो जी, लेकिन क्या है, खाने कमाने को कुछ नहीं है, अब ये बाहर निकल रहे हैं। चर्च ने अब उनको फेवर करना शुरू कर दिया कि आप जाओ बाहर, लड़ो, चलो क्रिश्चियनिटी को फैलाओ। ठीक है ना, यस, लूटोगे और क्या करोगे। चलो, अब आता है भैया, लिखो, ह्यूगो ग्रोशियस, नाम लिखो। रिवाइवल पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, जो नेचुरल लॉ स्कूल या नेचुरल लॉ थ्योरी है वो रिवाइव करेगी अब। चर्च जो कि कानून बना रहा था, और उसके कानून सिर्फ बाइबल के इर्द गिर्द ही घूमते थे, अब उसकी ग्रिप लूज हो गई है। अब बाइबल के अतिरिक्त भी कानून बनेंगे। ठीक है ना। चलो, सबसे पहला रिनाइसेंस में कौन आया है, ह्यूगो ग्रोशियस। कब, इसका काल है 1583 से लेकर 1645 एडी। ठीक है जी। अब अगेन सोचो, और ये इंटरनेशनल लॉ स्कूल में भी टक्कर मारेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट, और स्टार लगा लो इस पे। ठीक है जी, यहाँ नहीं पूछा जाएगा तो वहां पूछ लेंगे। ठीक है ना, देखो नेट वाले कितने स्मार्ट हैं।
नेट वाले देखो कितने स्मार्ट है, सिलेबस किस हिसाब से बना रखा है। एक तरफ तो ये बोल दिया कि नेचुरल लॉ स्कूल है ही नहीं सिलेबस में, उधर से इंटरनेशनल लॉ दे दिया। सारा नेचुरल लॉ है। अब एक बार थोड़ा सा इसका भी हिंट मिल जाएगा भी इंटरनेशनल लॉ कैसे बना है। ठीक है, अगेन नेचुरल लॉ स्कूल तो बना हुआ है, ओरिजिनल बना हुआ है पहले से ही है। ठीक हो गया, सिंपल। किसने किसने खोज लिया? कौन था पहले, सबसे पहले नेचर का? हेराक्लिटस। ठीक है, ये याद कर लेना, ऐसे ही पूछेंगे फलानी स्टेटमेंट किसने दी है, फलाने स्कूल में फाउंडर कौन है। ठीक है ना, यही पूछेंगे। ठीक हो गया। देखो एक पूरा फेज निकल गया, कहाँ तो हम बिफोर क्राइस्ट पढ़ रहे थे। ठीक है ना, 800 700 8 साल पहले चले गए। फिर क्राइस्ट का जन्म हो गया और फिर क्रिश्चियनिटी ने इन्वेड कर लिया, पूरे यूरोप को फतेह कर लिया। अब रिनाइसेंस कर रहे हैं, यानी इसको इंट्रोड्यूस करने की तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बना हुआ है ये स्कूल तो। ठीक है ना, लेकिन इसमें सब्सटैंटिव कुछ ना कुछ करना पड़ेगा पहले। बस फर्क क्या है, साहब ने क्या किया, स्टार लगाया आपने, ह्यूगो ने क्या किया है, या फिर ग्रोशियस ने क्या किया है। ग्रोशियस ने जो ये जो नेचुरल लॉ की जो थ्योरी थी ना, ये जो लॉ था, इसको लिख दिया बस। ठीक है ना, अब लिखे जा चुके हैं। सही, लिखो, इस पे लिखो साइड में, डेवलपर ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसको फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी बोलते हैं। अगेन ये हो चुका है पॉइंट। वैसे इंटरनेशनल लॉ इंट्रोड्यूस किसने किया था? ये जो टर्म है इंटरनेशनल लॉ, किसने किसने इजाद करी? जर्मी बेंथम। ठीक है ना, अगेन लेकिन फादर कौन है? ह्यूगो। इसका इंटरनेशनल इंटरनेशनल लॉ का ह्यूगो ग्रोशियस। ठीक है ना, जूरिस्प्रूडेंस का फादर ऑस्टिन है। ठीक हो गया, चलो चलो। इसने जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी, स्टार लगा लेना, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उस पर स्टार या जैसे भी जो भी आप निशान लगा ले वो लगा लेना। ठीक है ना, इसने दी है थ्योरी ऑफ, इसने थ्योरी याद करी है, थ्योरी ऑफ फंक्शनल नेचुरल लॉ। ठीक है ना, अब ये थ्योरी को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी इंटरनेशनल लॉ था इसने फॉर्मुलेट कर दिया वो। ठीक है ना, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये जो है लॉज एप्लीकेबल होंगे अब। ठीक है ना, जैसे कि आजकल भी फॉलो होते हैं। ठीक है ना, जैसे पुराने समय में क्या लॉ होते थे, भाई सूर्यास्त के बाद लड़ाई नहीं करेंगे, जंग नहीं करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। ठीक हो गया, डन, ये हर जगह था। सही, क्या है कि भाई औरतों और बच्चों को नहीं मारेंगे, उनको गुलाम भी नहीं बनाएंगे। अच्छा, ठीक है ना, बुजुर्गों को भी नहीं मारेंगे। तो वही सारी चीजें जो ऑलरेडी इंटरनेशनल लॉ है, ऑलरेडी जो नेचुरल लॉ के बेसिस है, उनको बस लिख दिया। इसका बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण क्या है? यूएनओ। वहां पर भी ये लिखे हुए, हालांकि जिस देश में है वो यूएनओ, वही उनकी यूएनओ की बात नहीं मानता। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, फॉर्मुलेट कर दिया है, अब दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, अब हर देश को, हर सोसाइटी को बेस मिल गया है। ठीक है जी, इसी कारण से ये जो इंटरनेशनल लॉ है आपका, ठीक है ना, इसको हम नेचुरल लॉ भी बोल रहे हैं, है ना, है ना। हम सिर्फ रिनाइसेंस तो कर रहे हैं, सिर्फ रिवाइवल तो कर रहे हैं, अभी नेचुरल स्कूल ही पढ़ रहे हो आप ये। ठीक है जी, और इंटरनेशनल लॉ को अगेन इंपॉर्टेंट है, इसको लॉ ऑफ नेशंस भी बोला जाता है। ठीक है जी, चलो ये देखो, ये जो रिनाइसेंस होने के बाद, रिवाइवल होने के बाद जो नेचुरल लॉ आया है पिक्चर में, ठीक है ना, सही, इसमें थोड़ा सा चेंज तो खैर हो ही चुका है, क्योंकि इन्वेजन की हिस्ट्री होगी और इतना सारा टाइम पीरियड निकल चुका है।
ये क्या कह रहा है अब कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है ना, ये इट इज बेस्ड ऑन, लिखो फटाफट, इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ सपोर्टिंग, आज खत्म करवा दूंगा किसी भी हालत में इसे, इट इज बेस्ड ऑन सेल्फ सपोर्टिंग राइट्स एंड रीजनिंग। ठीक होगा ना, इसी कारण से यह इंटरनेशनल पीस स्थापित कर पाता है। ठीक है ना। अब जैसे बिल्कुल रिसेंटली का उदाहरण क्या है कि अमेरिका ने क्या करा, ट्रंप ने क्या करा, वेनेजुएला के ऊपर अटैक कर दिया। यूएसए कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, वेनेजुएला कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका में। ठीक है ना, बट अटैक क्यों कर दिया पता होगा ना, उसके प्रधानमंत्री के साथ कितनी बुरा बिहेवियर किया ट्रंप ने, उसको लिटरली पकड़ा, उसको अरेस्ट किया और उसकी पिटाई करके और छीनते छीनते बेचारे को लेके गए, और वो सारे पूरे मतलब दिख रहा है वेनेजुएला के लोगों को हमारे प्रधानमंत्री की क्या गत करी। ठीक है जी। सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा पेट्रोलियम है वहाँ। ठीक है ना। लेकिन वही है, अगर ये पता, कल को अगर ये पता चल जाए अमेरिका को कि हमारे देश में इंडिया में पेट्रोल निकल गया, इस देश को बर्बाद कर देगा अमेरिका। अमेरिका ने तेल तेल के चक्कर में 50+ देश बर्बाद कर दिए अभी तक। ठीक हो गया, चलो जी। इंटरनेशनल पीस बनती है इससे, मेंटेन रहती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को यदि फॉलो करोगे तो नेशन स्टेबल रहेंगे, है ना, क्योंकि लॉ आ गया है कि भाई एक देश दूसरे देश के ऊपर बिना वजह अटैक नहीं करेगा, और अगर अटैक हो गया है तो सिर्फ सेनाओं की लड़ाई होगी, है ना। ऐसे लॉज बन चुके हैं पिक्चर में। चलो चलो, इंटरनेशनल का तो हो गया, तो फिर जो नेशन के अंदर जो सोसाइटीज हैं उनके लिए लॉ कैसे बनेगा? तो ह्यूगो क्या कह रहा है, लिखो अपनी लैंग्वेज में लिखो, राजा को हर हाल में फॉलो करना होगा, परंतु राजा नेशनल सॉरी नेचुरल लॉ थ्योरी से बाउंड रहेगा। यानी जो राजा जो लॉ बनाएगा ना, वो नेचुरल लॉ थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ बनाएगा। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट बंदा, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स। इसका है जी कार्यकाल 1588 से 1679 AD। चलो जी, इसने सिंपल सा एक और चीज जो है जो चर्च से छीन ली है, इसने सिंपल बोला भाई, लॉ और रिलीजन को ध्यान रखना, मेडिवल पीरियड है, लॉ और रिलीजन, रिलीजन मतलब क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी मतलब चर्च, और कुछ नहीं। ठीक है ना, जैसे इस्लाम का मतलब मस्जिद, अगर मैं कहूँ हिंदू धर्म का मतलब मंदिर नहीं, सब कुछ आ गया उसमें तो, लेकिन इस्लाम का मतलब सिर्फ मस्जिद, ऐसे क्रिश्चियनिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ चर्च। लॉ यानी लॉ बनाने की संस्था, यानी लॉ बनाने के जो सिद्धांत, और चर्च को अलग कर दिया इसने। ये बोला कि नहीं, नहीं होना चाहिए, चर्च तो पता नहीं क्या लॉ बना देगा, और हिस्ट्री रही है यूरोप की। ठीक है जी। चलो ये पॉइंट लिखो, लॉ और रिलीजन को अलग कर दिया गया, या फिर लॉ और चर्च को अलग कर दिया। इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, लिखो, ये नेचुरल राइट्स होते हैं, और ये किस लिए होते हैं? सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए होते हैं।
प्रिजर्व मतलब अपने आप को संयोजन करके रखना, अपने आप को बचाना, कल को सरवाइव भी करना पड़ सकता है, ठीक है ना, बचे रहोगे तो सरवाइव करेंगे, ठीक है ना। सेल्फ प्रिजर्वेशन को और उसकी प्रॉपर्टी को, हिज प्रॉपर्टी एज वेल, ठीक है ना। लेकिन रूलर से पंगा नहीं लिया है हॉब्स ने भी, ये भी यही बोल रहा है कि रूलर जो रहेगा उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी रहेगी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब लॉ मेकर होगा रूलर, लॉ मेकर। रूलर की एब्सोल्यूट अथॉरिटी मतलब रूलर ही लॉ बनाएगा, बस, चर्च नहीं बनाएगा। इसने एक थ्योरी दी है, स्टार लगा लेना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। बिल्कुल आती है। हाँ बस इतना सा बताना आपको, ध्यान रखना, नेचुरल लॉ स्कूल एब्सोल्युटली आपके सिलेबस में नहीं है। ये तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक तो इंटरनेशनल लॉ में काम आएगा और दूसरा इसके बाद 2 क्लास लूंगा, स्कूल खत्म हो जाएंगे उसमें सब कुछ नहीं है। आपको पता लग गया स्कूल्स क्या होते हैं, ओरिजिनल स्कूल कैसे काम करता था, वो कैसे डेवलप हुआ है। अब अगले स्कूल से समझना बहुत ईजी है, ऐसे टिप्स पे याद हो जाएंगे। ठीक हो गया, चलो। चलो जी, ये क्या कह रहा है देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ये बोलता है, होब्स बोलता है कि एक मनुष्य, एक मैन, एक मानव, और जो जो भी उस सोसाइटी की सुपीरियर अथॉरिटी है, ठीक है ना, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। सिंपल लिखो, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मैन एंड द सुपीरियर अथॉरिटी ऑफ अ सोसाइटी। कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, ठीक है ना। और जहां आपने कॉन्ट्रैक्ट लिखा है उसको बॉक्स करके उस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे लिखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये जो मैन है ये सरेंडर कर देगा अपने सारे राइट्स, ठीक है ना। लेट से उसमें, उस देश में, उस सोसाइटी में सुपीरियर अथॉरिटी का नाम क्या है, किंग, तो किंग को सरेंडर कर देगा। लेट से उस सोसाइटी में जो सुपीरियर अथॉरिटी उसका नाम है स्टेट, तो स्टेट को सरेंडर कर देगा। ठीक हो क्या, सिंपल हो गया, चलो। गवर्नमेंट भी हो सकता है, हाँ गवर्नमेंट, कोई भी सुपीरियर अथॉरिटी हो, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की जगह तो स्टेट ही बोलोगे। ठीक हो गया, सही। नेक्स्ट लिखो, अकॉर्डिंग टू जॉन लॉक, स्पेलिंग देख लेना, LOCKE। इसका कार्यकाल है 1632 से लेकर 1704, ठीक है जी। देखो जी, इसने सिंपली रिजेक्ट कर दिया क्या, हॉब्स का व्यू। देखो हॉब्स ने क्या दिया, हॉब्स ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बोला कि एक आदमी सुपीरियर अथॉरिटी को अपने सारे राइट्स सरेंडर कर देता है ना। उसमें से एक राइट कौन सा है, लॉ बनाने का। जैसे नो, हमारे देश में लॉ कौन बनाता है, हम बनाते हैं। कौन है वो जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, रिप्रेजेंटेटर हैं हमारे। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व इंडिया इनटू, है ना, हमने ही बनाया है। हाँ बस क्या है कि 150 करोड़ लोग एक साथ यदि लॉ बनाएंगे तो केओस हो जाएगा और सालों साल लग जाएंगे लॉ बनने में।
तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठ के वही काम बहुत जल्दी कर देंगे। ठीक हो गया? सिंपल। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी सोसाइटी हो, कोई ऐसी सोसाइटी अभी आप बता सकते हो मेरे को जहां पर एक आदमी जो है यानी उस देश का सिटीजन जो हो उसने अपने सारे के सारे राइट एब्सोल्युटली सरेंडर करके रखे हुए हैं? कोई भी एक कंट्री सारे राइट्स, कोई भी राइट नहीं, कोई भी ऐसा देश नहीं। राइट टू लाइफ तो सबके पास है, राइट टू फ्री मूवमेंट सबके पास है, पढ़ने लिखने का अधिकार सबके पास है। वो चीज अलग है भाई, हमारे देश में तो भाई कुरान ही पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने लिखने का अख्तियार है सब। अगर सारे राइट सरेंडर कर दो तो गुलाम हो गए। क्या ऐसा कोई देश एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। लेट से एक ऐसा देश जिसमें एक राजा है और सारे सब उसके गुलाम है, बाहर का कोई अटैक कर दे तो क्या लगता है गुलाम राजा का साथ दे के उसके साथ मरेंगे जंग में? लोग खुद ही मार देंगे उसको। सिविल वॉर जैसी सिचुएशन इन देशों में हो जाएगी बहुत जल्दी, आपस में ही लोग लड़ मरेंगे। ठीक होगा? मोनार्की के दुश्मन हो जाएंगे लोग, गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल है उसके बीच में फाइट रहेगी। तो इस कारण से किसने, जॉन लॉक ने क्या बोल दिया, अरे यार ये को विचार है सोशल, ये क्या है, ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक हो क्या? लिख दिया आपने? क्यों लिखो, क्योंकि ये लिख लिया रिजेक्टेड द व्यू। ठीक है, लिखो क्योंकि हॉब्स इंडिविजुअल की एग्जिस्टेंस की बात ही नहीं कर रहा, कुछ नहीं मानता हॉब्स इंडिविजुअल को, एक साधारण मनुष्य को। ठीक है ना? लेकिन सच्चाई क्या है, एक कॉमन मैन, एक इंडिविजुअल तो बेस होता है किसी भी सोसाइटी का। लो उसके चारों तरफ घूमेगा, एक इंडिविजुअल लो के चारों तरफ नहीं घूमेगा। है ना? जैसे हमारे देश में लो पॉपुलेशन के चारों तरफ घूम रहा है, हमारे अल्टीमेट गुड के लिए है वो, है ना? चलो, ठीक है ना? ये लिख लिया आपने कि भाई सारे के सारे राइट्स तो इम्पॉसिबल है, वो सरेंडर हो ही नहीं सकते। है ना? बनवा दे, कल ये पार्लियामेंट से पास करवा दें कि जितने भी मनुष्य हैं वो सारे भाई जहर की गोली खाओ और मर जाओ। बनवा दे, राइट टू लाइफ दे दो भैया, सरेंडर कर दो। बोलो, खत्म हो जाएगा देश। ठीक है ना? तो बड़ी ही बकवास थ्योरी थी, बाकी बहुत बकवास थ्योरी थी हॉब्स की। मुझे हॉब्स से बहुत हॉप्स थी, लेकिन हॉब्स ने मेरी हॉप्स तोड़ दी। ठीक है, इसने इसने एक थ्योरी दी है, लिखो, स्टार लगा लेना। इसने इंडिविजुअल लिबर्टी की थ्योरी दी है। इंडिविजुअल लिबर्टी क्या के अंदर क्या हो रहा है कि कोई मनुष्य, वो मैन जो होब्स की थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने सारे राइट सरेंडर कर रहा था, वो जॉन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से राइट्स सरेंडर करेगा, राइट्स समर्पित करेगा। यानी जो राइट समर्पण करने का होगा वो समर्पण कर देगा, और जो समर्पण करने का नहीं होगा वो समर्पण नहीं करेगा। जैसे हमारे देश में हो रहा है, क्या हमने राइट टू लाइफ दे दिया अपना सरकार को? यस नो? नो। लेकिन अब अगेन, इनकम का राइट होता है, पैसे कमाने का राइट होता है क्या? हमारे फंडामेंटल राइट है, क्यों नहीं है? पैसे कमाने का फंडामेंटल राइट है, किसमें? सेपरेट नहीं है ऐसा, मतलब स्पेसिफिक नहीं लिखा है, किस में आएगा? राइट टू लाइफ में आ जाएगा, आर्टिकल 21 में आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना? उधर से 19 में फ्रीडम में आ जाएगा, अदरवाइज कॉन्क्लूसिवली 14 में आ जाएगा। ठीक है ना? ये फंडामेंटल राइट है। ऐसी फंडामेंटल फ्रीडम है कि अपनी मर्जी का जो भी धंधा चाहे आप कर सकते हो, बट वो लीगल होना चाहिए। धंधा तो किडनैप करने का भी हो सकता है, लीगल होना चाहिए। ठीक हो गया? लेकिन बताओ, क्या हम
सारे के सारे पैसे जो महीने में कमाए हैं वो देश को दे देते हैं, स्टेट को या गवर्नमेंट को दे देते हैं, कुछ हिस्सा। टैक्स देते हैं, है ना। लेट्स से 10% का टैक्स है, ठीक हो गया, डन है। लेकिन बहुत सारे लोग जैसे हम तो एडवोकेट हैं, हम तो फ्री हैं, हम तो टैक्स दें से ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, सर हमें हमारा कॉलर ऐसा कोई नहीं पकड़ एग्जम्पशन है सकता। सर, हाँ एडवोकेट टैक्स से एग्जम्पशन है हाँ, या फिर एग्जाम्पशन है। खाली उसका डाटा मतलब वो देने से कि बहुत सारे जैसे कैश है नहीं नहीं, एग्जाम तो टैक्स नहीं भरना पड़ता है एडवोकेट्स को। नहीं, वो इच्छा है। अब जैसे क्या है, मैं एडीजे की तैयारी कर रहा हूँ, तो एडीजे में क्या है, एक एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया होता है कि भाई ये आईटीआर भरता है कि नहीं भरता है। अगर भरता है तो 3 साल की आईटीआर मेरे को दिखानी पड़ती है, मेरे को फिर रिबेट मिलेगी इंटरव्यू में, ठीक हो गया ना। अच्छा मर्जी है कि भाई भरना चाहो तो आपके पास पैसे हैं भर वकील के दो। ऊपर लो नहीं है कि वो भरेगा। हाँ, अगर वो भरना चाहे तो भर सकता है, उसकी इच्छा है। यस, इंडिविजुअल लिबर्टी है वकील की, ठीक हो गया, सिंपल। बाकी सभी लोगों को वो करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ उतना ही तो नहीं भरेगा ना, जैसे मैं एक एडवोकेट हूँ, मेरा एडवोकेसी से जो भी अब मान लो मेरा बिजनेस चल रहा है हम्म, उससे जो इनकम आ रही है उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। नहीं। अब अगेन आपने ये बता दिया मेरी सालाना इनकम जो है वो 10 लाख रुपए है, 1 रुपया भी नहीं देना आपको। अब चाहे उससे मेरे 3 रेस्टोरेंट खुले हो। हाँ, अब क्या है, आप आईटीआर भरोगे कितनी, नील की, ठीक है। ठीक है ना। अगर आपके रेस्टोरेंट खुले हुए हैं तो फिर आपको एडवोकेसी से इनकम नहीं आ रही है, वो तो आपको फूड इंडस्ट्री से या फूड अदरवाइज बिजनेस से आ रही बिजनेस से आ है, रही है वो टैक्सेबल है। वो तो चॉकलेट का पैकेट भी लेते हो तो उस पे भी जीएसटी कट रहा है, उस पे रजिस्टर भी होगी टैक्स कट रहा है। रेस्टोरेंट रजिस्टर होगी यस, ऑटोमेटिकली टैक्स के लूप में जैसे आ सिर्फ जाएगा। वकील के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सिर्फ वकालत से जो पैसा आएगा वो टैक्स फ्री है। ऐसे ही किसान है जो सिर्फ खेती पर डिपेंड होते हैं, उनकी खेती पे जो भी एक पर्टिकुलर बहुत बड़ा चंक जो है वो बाहर कर दे रहे सर इससे तो ब्लैक का खतरा भी रहता हैं। है, हाँ गुटखा बिल्कुल भी रहता लेते है, बिल्कुल रहता है, लेकिन वकील को कौन छेड़ेगा, हैं। ठीक है ना। अब वो देखो कितनी मुसीबत हो गई थी, वो कौन सा वो थाना था जो पुलिस वाले को पुलिस वाली ने धमकी दे दी थी उसको कि वकील आ गया तो हम उसको दिल्ली पीट दिल्ली देंगे, दिल्ली में था ना वो, ठीक है हाँ। जी। लेने के देने पड़ रहे हैं एसएचओ को, ठीक है। एसएचओ को ये पता है कि मेरे खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई होगी और वकील बिगड़ गए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी और ऊपर तो जेल भी होगी, और पिटेगा बेल कोई नहीं कराएगा। पिटना तो खैर वो तो थाने में पिटेगा बाद में, वो ठीक भी है ना, दिक्कत है। पिटेगा थाने में नहीं पिटेगा तो फिर जेल में पिटेगा, समझ पा रहे हो। तो कोऑपरेशन से ही चल रही है सोसाइटी हमारे देश की। कोई अपने आप को कोई खाकी कलर है इस डेमोक्रेसी का, ठीक है ना, इट इज द लोएस्ट कलर ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है ना, और वो अपने आप को ब्लैक एंड व्हाइट से ऊपर समझ रहा था। आजा भाई देख ले, जो सच्चाई है वो तू देख ले, आजा। प्रसाद खाने का तो अख्तियार सबके पास है, हक सबके पास है, ठीक हो गया ना। तो ये क्या है, ये सिविल कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं। हाँ, अकॉर्डिंग टू दी जॉन लॉक, ठीक है ना, सारे राइट सरेंडर नहीं करेगा, अपनी मर्जी से जितने राइट सरेंडर करने होंगे उतने करेगा भैया, सही है इसलिए। ठीक होगा ना। हाँ, इसकी ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ, लिख लिया इंडिविजुअल लिबर्टी को। चलो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन रोसो, ROUSSEAU, इसका लिख लो जरा कार्यकाल, 1712 से लेकर 1788 तक। चलो जी, ये और अप्रोप्रिएट कर रहा है, ये तो बोल रहा है कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, सोशल भी हटा दो, ये लो, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एन इंडिविजुअल सर एक एंड द स्टेट। एक सेकंड, नहीं भाई, ऐसा तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, हिस्ट्री में तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, कितना ही खोज लो कि किसी एक राजा ने अपनी प्रजा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था। नहीं, हिस्ट्री में तो कुछ नहीं मिलता। हाँ जी बताओ क्या कर रहे सर मैं ये कहता जैसे थॉमस होब्स का टाइम है 1588 से लेकर 16 हैं। जो उन लोग का सोलह सौ बत्तीस, तो ये जो कुछ टाइम पीरियड है इसमें जैसे दोनों ही आ गए, कोई बूढ़ा हुआ कोई हाँ थोड़ा हाँ जवान हुआ,
तो उस टाइम पे जैसे मतलब थे ये 2-3 विद्वान या फिर थे बहुत सारे, लेकिन इनको माना गया, इनको इसलिए हम हाँ, पढ़ रहे हैं। ये आपको पढ़ने हैं, थे तो वो भी, ये सारे के सारे फिलोसफर हैं। मतलब उस टाइम मतलब ये दो ही थे, या ये और भी थे। सबसे वो थे जिनको हम आज पढ़ रहे हैं जो स्टूडेंट्स में इम्पोर्टेंट ही है बस। हाँ, इंपॉर्टेंट ही है। अब जैसे फिलोसफर तो मैं भी हूँ, मैं भी पीएचडी हूँ, ठीक है ना। सर्टिफाइड थे मतलब बिल्कुल लेकिन लगाने मेरी वाले। क्या किताबें पढ़ते हैं, मेरी किताबें थोड़ी ना छपी हुई है कि जो बच्चे पढ़ेंगे। लेट्स से मैं इस तरीके का पीएचडी मैंने करी है, ठीक है ना, और मेरे पास समय है, और मैं जो किताबें लिख के, और किताबें मार्केट में है, और बच्चे पढ़ते हैं मेरी किताबों से, उस पे लिखा हुआ है रिटन बाय, या कमेंट्री बाय दी डॉक्टर अभिमन्यु सिंह, इस हिसाब से लिखा हुआ है। ये ऐसे ही बस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो भाई, ऐसे था, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं लिखो, सिंपल लिखो, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को बराबर लगा के लिखो, नो हिस्टोरिकल फैक्ट। क्या लिखना है सर? ठीक है ना, नो हिस्टोरिकल फैक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट between an individual and the state. नो हिस्टोरिकल फैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्ट। With the contract between individual and the state, comma, is found so far. ठीक हो गया, चलो। लेकिन देखो, कितनी बढ़िया बात बोल रहा है ये जीन। जीन कह रहा है, फिर भी जो, जैसे इंडिविजुअल होता था पुराने समय में, और अभी तक भी, ठीक है ना, इंडिविजुअल, ठीक है ना, उसने प्राण भी न्योछावर करे हैं, हाँ के ना, देश पे, हाँ के ना, है ना। जब जंग होती तो सिर्फ राजा थोड़ी ना मरता था, राजा के साथ प्रजा भी मरती थी, तो प्राण तो न्योछावर करते थे, बट ये आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था ये, ठीक है ना, बल्कि ड्यू टू जनरल विल टुवर्ड्स द सोसाइटी। ऐसा करते थे लोग। टेंशन मत करना है कि बीच में हिंदी आ रही है, इंग्लिश आ रही है, कोई भड़क मत करना। अपना टारगेट है नेचुरल लॉ स्कूल को बहुत अच्छे से समझना, ताकि जो सिलेबस में जो 4 स्कूल है ना, उनका अच्छे से पोस्टमार्टम कर सको। अगर कहोगे तो उनको तो मैं टोटली इंग्लिश में लिखवा दूंगा, ठीक हो गया। जैसे अगर अपनी 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 ही देश की हम बात करें, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है ना, जो कभी भी अपना क्या बोलते हैं, सर्वस्व बलिदान देने के लिए तैयार है। कौन से ग्रुप के पीपल हूँ, आर्मी रही, है ना। एक समय तो देश ने ऐसा निकाला है, डेली 2-3 2-3 2-3 2-3 डेली। अब थोड़ा सा शांति काल में, थोड़ा सा, मैं एब्सोल्यूट नहीं कर रहा, थोड़ा सा शांति काल में, लेकिन अच्छी सिचुएशन में नहीं है आर्मी, ठीक है ना, सही, आगे ना, सही, बड़ी मिजरेबल सी स्थिति में है। एक वो जिसने अपने प्राण न्योछावर कर दिए सोसाइटी पे, हमारे लिए ही तो करें, ठीक है ना, उनके बच्चों को हम क्या दे रहे हैं, है ना, सही। चलो जी, एक वो, अगेन, काम दोनों ही मान है, लेकिन एक वो जो देश के लिए मेडल जीत कर लेकर आया है, अरे एक वो जिसने अपना संपूर्ण बलिदान, तो यही होता है, यही तो हूँ, मेरा तो ब्रह्मांड ही है, देखो मैं तो बस इतना सहित हूँ, इसी के अंदर ही तो कहीं हूँ, है ना। लोग तो इस पे भी दिक्कत कर देंगे, है ना। उसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, ठीक हो गया। कितने मिलेंगे, एक फौजी को कितने मिलते हैं सोचो, बेसिक 1.5 लाख रुपये सर्वस्व बलिदान की। वो फिर लगा लगा के स्टेट ने कर दिया, ये कर दिए, ये कहीं ले जाके 30 40 50 60 ऐसे कर देते हैं, ठीक हो गया। एक ओलंपियाड जो होता है, जो ओलंपिक जीत कर आया है, सिर्फ उसको उसको नहीं, उसके बच्चों को भी मिलता है। एक ओलंपिक जो मेडल जीत कर आया है, कितने मिलते हैं उसको, करोड़ों मिलते हैं। 5 करोड़ तो स्टेट देता है, सेंटर अलग से देगा करोड़ों रुपया,
डिपार्टमेंट अलग से देगा, ठीक है ना, डिपार्टमेंट मतलब खेल मंत्रालय अलग से देगा। नौकरी लगेगी, एक नंबर की नौकरी लगेगी जिसमें सैलरी 3-4 लाख रुपए मिलेगी, ठीक है ना। अरे नहीं तो फिर अपना पॉलिटिक्स में आ जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज उनकी तो और भी बढ़िया है, उनकी तो 5 लाख रुपए महीना है एमएलए की सैलरी, प्लस इमोल्यूमेंट मिलते हैं एमएलए को तो, आगे ना। लेकिन एक वो जो सर्वस्व जिसने त्याग दिया उसको क्या दे, है ना। चलो, बलिदान तो पुलिस वाले का भी होता है ना। उसको क्या मिलता है, सैल्यूट, बस, ठीक हो गया। नाम आ जाता है उसका, बस उसमें रिकॉर्ड में नाम आ जाएगा, ठीक है ना। सही, चलो आगे आ जाओ, है ना। लेकिन फिर भी लोग तैयार है, ठीक है ना। ऐसी सोसाइटी में हाथ लगाओ, सोसाइटी में कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर उनको ये पता लगे भाई देश को, तो वो चले जाएंगे, वो सोचेंगे नहीं। कुछ ऐसे भी लोग नहीं भाई हम नहीं जाते, भाई देश का काम हो वो तो अपने आप लड़ेंगे, ठीक होगा। हमारी की दुश्मनी है पाकिस्तान से, हम क्यों लड़े, हम क्यों मरे भाई, मरने दो इनको, तो ये तो पागल है, ठीक है ना। कुछ लोग फ्रूट तोड़ते हैं, ठीक है ना, सिस्टम जो चल रहा है। कुछ लोग फ्रूट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, कंज्यूमर क्रिएटर की बात हो जाती है। चलो आगे आ जाओ। इसने जो थ्योरी दी है या फिर इसने जो डॉक्ट्राइन दिया है, यहीं से एक फौजी, एक ओलंपियाड, ठीक है ना, उसके उसी से निकाल रहा हूं, लिखो। सोवरेनिटी, SOVEREIGNITY, सोवरेनिटी ऑफ पीपल, ऑफ सोसाइटी। जो लोग हैं किसी समाज के वही सोवरन है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ होगा। अगर उनकी मर्जी होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनकी मर्जी होगी तो नहीं करेंगे, उनकी मर्जी होगी तो अपनी विल से देश को जो जो कुछ देना है वो दे देंगे, उनकी मर्जी नहीं होगी तो नहीं देंगे, सही। अभी पिछले साल जो है मैं वो डाटा देख रहा था, अपने आस पड़ोस के 2 देश हैं, ठीक है जी, बिल्कुल डाउनफॉल, हर महीने की किस्त उधार मांगते हो, ठीक है ना। $10 लाख उधार मांग लिया, जिसमें से $9 लाख पुराने कर्जे की किस्त उतारने के लिए यूज करते हैं। $1 लाख से देश चल रहा होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। लेकिन बिल्कुल खत्म देश होते हैं उनके लिए तो बहुत सारा होता है, ठीक है ना। अब वो किसी तरीके से रुके हुए हैं, ठीक है ना, किस दिन फट जाएगा वो, ठीक होगा ना। बिलियन बिलियन डॉलर की बात करो, 10 करोड़ मांग लिए, ठीक है ना, 9 करोड़ से किस्त उतार दी लोन लेके, नया लोन लेके पुराने पुराने लोनों की किस्त उतार रहे, 1 करोड़ बच जाएगा, ठीक है ना। 1 करोड़ से सिस्टम चलाएंगे किसी तरीके से खींच तान के, सही। क्या डाटा आया है, डाटा ये आया है कि देश ने पिछले एक दहाई में, दहाई समझते हो ना, एक दहाई में जो, हाँ, टिकट में जितनी भी डेवलपमेंट करी है वो किस कारण से करी है, कि गवर्नमेंट ने समहाउ इस देश के लोगों को, किसको, मिडिल क्लास को, मिडिल क्लास समझते हो ना, मिडिल क्लास को मना लिया कि आप लोग टैक्स पे कीजिए, हम टैक्स की ऊपर लेवल पे चोरी नहीं होने देंगे, हम सारा का सारा टैक्स कंस्ट्रक्शन पे और डेवलपमेंट पे लगाएंगे। सरकार अपने पैसे से नहीं बनाती है, ध्यान रखना, ये जो रोड बना हुआ है ये हमारे ही टैक्स से, ये मॉल हमारे ही टैक्स से बना हुआ है, स्कूल कॉलेजेस पीजीआई सब कुछ हमारे ही टैक्स से बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है, डाटा क्या है, जो भी टैक्स पे कर रहे थे पुराने समय से, शुरू से ऐसा है, कुछ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, सही। उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई थी, इस 10% से कितना डेवलप हो गया। मैं ओवरऑल पॉपुलेशन का लगा रहा हूं, मैं मिडिल क्लास फैमिली का नहीं लगा रहा, मैं ओवरऑल पॉपुलेशन का लगा रहा हूं। 10% ह्यूज बढ़ोतरी हुई, ठीक है ना। जो कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है ना, उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पैसा आया, ठीक है ना। और नतीजा सामने, रोड बने हैं, बिल्कुल बने, ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन हो रही है, बिल्कुल हो रही है,
ठीक है, देश का ग्राफ डेवलपमेंट में ऊपर बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। ठीक होगा, सिर्फ 10% से। बाकी बाकी बंदे, बाकी उनकी स्वीट दिल है, वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे। ठीक है, आगे आ जाओ। लिख लिया डॉक्ट्राइन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ द सोसाइटी, ये समझ गए ना? चलो करो, अकॉर्डिंग टू इमैनुअल कैंट, भैया स्टार लगा लेना इस पे। हाँ इसमें वो सारा ही हाँ, हाँ इसका खत्म हो गया, नेक्स्ट का। थोड़ा थोड़ा फर्क है सर हिंदी थ्योरी में। हाँ ना, पूरा फर्क है। सर जॉन लॉक ने इंडिविजुअल क्या दिया है? 1700, हाँ यही तो फर्क हो गया ना, 1724 से 1804। और इसने ये क्या दिया जॉन रूसो ने भी, कॉन्ट्रैक्ट भी मत करो वो भी चलेगा। किसने? जॉन रूसो ने। वो बोल रहा है, रूसो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये तो लोगों की इच्छा है, कॉन्ट्रैक्ट जैसा कुछ नहीं है, बाउंड जैसा कुछ नहीं है। करना भी है। ठीक है ना, तो इसने क्या दे दिया, ये बोल रहा है कि तो पीपल जो है ना, उस समाज में जो लोग है ना, उनकी सोवरेनिटी है, उनकी प्रभुसत्ता, वो सब पर उनकी इच्छा है, सीधी सिंपल सी बात है। ठीक हो गया, चलो। देखो इमैनुअल कैंट जो है बेसिकली प्रोपाउंडर है कैंटिनियन एथिक्स का। लिखो, इसने क्या दिया है, इसने दिया है कैंटिनियन एथिक्स। ये जो है सपोर्ट कर रहा है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन उसके पीछे रीजन दे रहा है। ठीक है ना, रीजंस क्या है? नंबर 1 नेचुरल राइट्स हैं जी। देखो यानी कि अगर मैं बोलूं, थोड़ी देर पहले हम क्या कर रहे थे कि देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट जैसा तो कुछ भी हिस्ट्री में नहीं मिलता, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, राजा कर तो लगा रहा है लोगों पे, हिस्ट्री में है ना, कर तो लगा रहा है, लगान। ठीक है ना, लगान एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कंसेप्ट है। ठीक है ना, लगान बेसिकली कर को बोलते हैं। हिंदी के अंदर जो टैक्स होता है, ध्यान रखना, उसको दान बोलते हैं। दान इच्छा से दिया जाता है, लेकिन ले तो रहा है ना राजा। ठीक हो गया, सिंपल। दूसरा रीजन क्या है, लिखो। सेपरेशन ऑफ पावर। देखो राजा अकेला नहीं चला सकता, ठीक है ना, सिंपल। तो क्या करेगा, सेपरेट करना पड़ेगा उसको पावर को। ठीक है ना, जैसे हमारी डेमोक्रेसी में कैसे काम चलता है, एडमिनिस्ट्रेशन अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट अलग काम करता है, जुडिशरी अलग काम करती है, लेकिन लास्टली कौन संभाल रहा है, राजा इस देश का। ठीक है ना, हमारे देश में राजा कौन है? हैं? हम, वी द पीपल। ठीक है ना, हाँ हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, वी डू नॉट हैव एनी किंग। ठीक है ना, यस। ठीक हो गया, समझ गया ना, समझ आ रहा है ना? चलो अब भैया सीधी सिंपल सी बात है, सेपरेट करोगे पावर को, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे, जितने डिपार्टमेंट बनाओगे उतने लोग भर्ती करोगे, जितने भर्ती करोगे उतनी सैलरी एक्सेट्रा देनी पड़ेगी, वो कहां से आएगा? टैक्स से आएगा, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने पढ़ा था, सारे एमपीज एमएलए इनकी सैलरी कहां से आती है? कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कौन सा, 1 2 3 4 2। ठीक है ना, शेड्यूल 2 में सैलरी देने के लिए वो पैसा कहां से आ रहा है? वो कंसोलिडेटेड फंड से आ रहा है। कंसोलिडेटेड फंड में पैसा कहां से आ रहा है? हमारे टैक्स से आ रहा है। और सिस्टम अभी भी वही है। ठीक है ना, कोई टैक्स भर रहा है, कोई टैक्स नहीं भर रहा है। या तो सीधा सिंपल हो भाई, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, या फिर कोई जैसे धन धन सदगुरु टाइप कुछ भी रिलीजियस खोल के चैरिटी करके बैठा हुआ है, ठीक है जी, सब वो टैक्स देना है। या तो ऐसे होता, नहीं तो क्या है, इच्छा है। ठीक है ना, चलो ध्यान रखना, इसने रीजन में से नेचुरल लॉ को मानने से मना कर दिया है, मानता नहीं है ये।
तो डिवाइन लॉ जैसा कुछ नहीं होगा, अंतरात्मा की आवाज कुछ नहीं होती है, सीधा सिंपल ये बोल रहा है। इंडिविजुअल है, ठीक है ना, इंडिविजुअल है तो उसको संभालने के लिए कौन है, किंग है, ठीक है ना, किंग और इंडिविजुअल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट कर रहा है, सिंपल हो गया, ये होब्स को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, सिंपल। लेकिन ये क्या है, ये उस कॉन्ट्रैक्ट को जस्टिफाई करने के लिए रीजंस दे रहा है, ठीक हो गया, सही। अब देखो कई जगह पर क्या है, फिक्स होता है जहां पे आपको टैक्स पे करना ही पड़ता है, जिसकी सैलरी रिकॉर्ड पे है आईटीआर भरेगा वो। खुद ही कट पीट के अगर वो नहीं भरेगा तो अगली पूरे साल के बाद जो सैलरी आएगी उसकी वो कटेगी, ठीक हो गया। मार्केट से कुछ भी उठाते हो आप, टॉफी, 1 रुपए की टॉफी उठाते हो, इंक्लूडिंग वो टॉफी, ठीक है जी, चाहे आप करोड़ों की गाड़ी उठा रहे हो, ठीक है, प्राइवेट जेट उठा रहे हो, लेट्स से अरबों का, ठीक है, तो टैक्स ऑलरेडी कट के आता है उसमें, है ना। तो ये क्या है, यस, ये किसी देश को चलाने के लिए भाई पैसे से चलता है देश, ठीक है। लेट्स से किसी देश के बंदे जो ना बहुत ईमानदार हैं, कहीं भी देश को जरूरत होती है, लेट्स से भाई सड़क बनानी है, तो उसी समाज के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, अपने हाथों सड़क बना दे हैं, क्या ये देश चलेगा बताओ, सोचो, नहीं चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलो वो रोड दबाने के लिए वो रोड़ी तारकोल वगैरह ऐसे दबाने के लिए वो तो हो जाएगा, लेकिन ये रोड़ी आएंगी कैसे, ये तो पैसे से आएगी, तारकोल तो पैसे से आएगा, ठीक हो गया, यस, लेबर भी पैसे से ही आएगी, वरना क्या होगा, ये सड़क बनाने के लिए अब आईएएस भी सड़क बना रहा है, एक पॉलिटिशियन भी सड़क बना रहा है, डॉक्टर भी वहीं पे खड़ा है, पेशेंट खुला पड़ा है बेड के ऊपर वहां पीजीआई में, है ना, समझ पा रहे हो ना, नहीं चलेगी सोसाइटी, सिंपल। चलो, ये नेचुरल लॉ को नहीं मानता है, सिंपल क्या बोल रहा है, ठीक है ना, कैंटेनियन एथिक्स क्या होते हैं, ये बोलता है कि कुछ मोरल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो बाइंडिंग है सभी पर, ठीक है ना, सिंपल हो गया। ये क्या कह रहा है, सिंपल, इसको समझने के लिए लिख लो स्टार लगा के, यू आर फ्री, सिंपल, बहुत छोटे छोटे देखो देखो बोर्ड पे, यू आर फ्री बट नॉट एब्सोल्यूटली, बस जो इच्छा है वो करो तुम, लेकिन ध्यान रखना ये फ्रीडम एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी, इसने एक प्रिंसिपल और दिया है, स्टार लगा लेना उस पे भी, और उस पर डबल ट्रिपल या 5 लगा लेना उस पे, लिखो प्रिंसिपल ऑफ इनेट, आई डबल एन ए टी, इनेट, इनेट राइट, ये नहीं मैंने काम दे दिया ठीक है जी, लिखो, जरा मैं लिखवा देता हूँ, एन एक्शन लिखो, इनेट का मीनिंग भी लिख लेंगे, पहले भी लिखो, इसका मतलब लिखो जरा, एन एक्शन इज राइट, कोई भी एक्शन तब ठीक होता है, कब, ओनली व्हेन, जब इट को एग्जिस्ट, जब ये को एग्जिस्ट करेगा किससे, विद ईच एंड एवरी मैन्स फ्री विल अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, इनेट का मतलब लिखो इनबिल्ट, ठीक है जी। इसने कॉन्क्लूसिवली पॉजिटिव लॉ थ्योरी को जो है
इसने सपोर्ट किया है। पॉजिटिव लॉ कौन सी होती है? पॉजिटिव लॉ थ्योरी, इसके अंदर मैन खुद अपने लिए लॉ बनाता है। देखो प्रैक्टिकल तो यही है, देवता थोड़ी ना आते हैं लॉ बनाने के लिए। आए होंगे तो देखो, वो तो मॉडर्न हिस्ट्री में तो ऐसा कोई मिला नहीं कि जो उसने देवता वगैरह देखे। ठीक हो गया? चलो आओ, खत्म हो गया रिनाइसेंस। रिनाइसेंस का मतलब आपने क्या पढ़ा? पुराने समय में सिर्फ एक ही स्कूल होता था जिसके थ्रू लॉ बनते थे, नेचुरल लॉ स्कूल होता था। ठीक है जी। फिर क्रिश्चियनिटी आ गई, क्रिश्चियनिटी आने के बाद हम सिर्फ यूरोप को सेंटर में रख के बात कर रहे हैं, हम अपने देश की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? ये भी हिपोक्रेसी मैं मानता हूँ। इस पृथ्वीलोक पे जो सबसे पहला लॉ बन रहा है, ठीक है जी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं क्रिश्चियंस। उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल को सुप्रीम करना है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि जीसस के आने से पहले पूरी दुनिया जाहिल थी। अगर ये मान लेंगे कि मनुविधि के अंदर पूरा विज्ञान लिखा हुआ है, ठीक है ना, फिर भैया उसको कैसे कन्वर्ट कैसे कराएंगे हमारे देश में? ठीक हो गया? तो क्या कर दिया, आंख मूंद ली। ये मनोविधि है साइड में, ठीक है ना, इंडियन लॉ सिस्टम, इंडियन हिस्ट्री है साइड में है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, हम तो यहाँ सुनेंगे नहीं, नहीं नहीं, आदमी तो पागल ही होते थे। नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई और है। ना ना नहीं नहीं, बाइबल में जो लिखा है, ठीक है, समझ रहे हो? सिर्फ अवॉइड करने के लिए, ठीक है ना, ये पूरा यूरोप को सेंटर करके जूरिस्प्रूडेंस लिख रहे हैं। और यूरोप की एक लीगल क्रांति को हम एज ए जूरिस्प्रूडेंस, ये लीगल हिस्ट्री पढ़ रहे हो आप, ह्यूमन हिस्ट्री है एज फार एज लॉ इज कंसर्न। ठीक है? इसी कारण से क्यों होता है, इसी कारण से इंडियन बच्चा नहीं समझ पाता इसको। सिर्फ इंडियन बच्चा नहीं समझ पाता, आप किसी यूरोपियन को पता होगा तो रट लेगा वो इसको। ठीक है ना? चलो। सर यहाँ की कोई स्टूडेंट नहीं है क्या? मतलब सुप्रीम कोर्ट में 100 साल हो गए। बिल्कुल है, वो भी बिल्कुल है। हमारे पास अपना खुद का हिंदू जूरिस्प्रूडेंस है। सुप्रीम कोर्ट में सूर्यकांत साहब कह तो रहे हैं, और बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है इनसे। वो तो बोल रहे हैं कि ये इंग्लिश, ये जूरिस्प्रूडेंस छोड़ो, ये तो बीमारी है। हिंदू जूरिस्प्रूडेंस जो हमारा, उसको निकालो, उसको उसको रिवाइव करो। ये भी नेचुरल लॉ स्कूल भी तो रिवाइव हुआ है, हिंदू लॉ स्कूल भी तो रिवाइव हो सकता है। ठीक है ना? है ना? रिवाइव कैसे हुआ? नेचुरल लॉ स्कूल पहले से काम कर रहा था, फिर क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी ने इन्वेड कर दिया हर जगह, उसके बाद क्रिश्चियनिटी से पीछा छुटा के नेचुरल लॉ स्कूल वापस रिवाइव हुआ, वापस उसका पुनरुत्थान, पुनरुदय हुआ उसका। रिनाइसेंस खत्म हो गया आपका। अब हिस्ट्री का लास्ट पॉइंट इसका लिखो, मॉडर्न पीरियड। चलो जी, मॉडर्न पीरियड के अंदर फिर दोबारा से पूरे तरीके से डिक्लाइन हो चुका है किस चीज का? नेचुरल लॉ स्कूल का। मॉडर्न में भी डिक्लाइन होगा। हम्म। अच्छा इधर मैन मेड आ जाएगा। मैन मेड आ गया। सर एक क्वेश्चन। हाँ कोड क्या है? कॉल। हाँ कर लो, अगर लंबी है तो बाद में पॉइंट बना लिखो। के हाँ लिख लो, सिंपल सिंपल पॉइंट बना लो। हम्म। इन्होंने फिर मना कर दिया। देखो इस समय तक क्या है, ये बेंथम ऑस्टिन आ चुके हैं पिक्चर में। बेंथम तो कह रहा है कि मैन मेड होता है लो। ये क्या देवी लो, क्या होता है देवी लो? ठीक है ना? इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, हिस्ट्री बहुत अच्छी है। क्या? सीधी सिंपल सी बात है, अगर नेचुरल लॉ थ्योरी को मानेंगे, ध्यान रखना बेंथम और ऑस्टिन दोनों के दोनों ब्रिटिशर्स हैं। अगर नेचुरल लॉ को मानोगे तो कल को ब्रिटेन को अपनी हिस्ट्री में लिखना पड़ेगा कि हमने सारी दुनिया में चोरी करी, हमने गलत काम किया, हमने इलीगल काम किया। ठीक है ना? जो कि लिख नहीं सकते। तो बेंथम ऑस्टिन ने क्या बोला, ना ना, नेचुरल लॉ स्कूल को स्कूल है, हिट। जो मैन बना दे, लॉ वो है जो मैन बनाता है। ताकि उन्होंने पहले भी जो भी वो जस्टिफाई हो जाए। ठीक है, यस, बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा। उन लोगों ने किया था तो ठीक था। ठीक है ना? अब आप क्या है, उधर से बाइबल भी जस्टिफाई हो जाएगी। भाई कोई देवता दूता कुछ नहीं, देवता एक ही, हमारा जस्सू। समझ पा रहे हो? तो बेंथम और ऑस्टिन ने मिल के क्या किया, तब तक ये आ चुके हैं मॉडर्न पीरियड में, सिंपली रिजेक्ट कर दिया नेचुरल लॉ थ्योरी। वो बोलते हैं कि भाई देवता आकर नहीं बनाते हैं, कोई गॉड मेड लॉ नहीं है, कोई स्क्रिप्चुअल लॉ नहीं है। ठीक है ना? इस दुनिया में आज की डेट में वही लॉ चलता है जो आदमी खुद बनाता है, मनुष्य खुद बनाता है। ठीक है? लिख लो, ये लो, लिखो लिखो, बेंथम, बेंथम क्या कह रहा है, एग्जाम्पल करवा देते हैं। बेंथम,
नेशनल लॉ नेशनल लॉ नेचुरल लॉ थ्योरी इज अ नॉनसेंस। बाबूजी कह रहे हैं नॉनसेंस है ये। ऑस्टिन तो चेला ही है, ऑफ कोर्स वो तो ये बोलेगा डिट्टो कर देना। ठीक है जी। जो हिस्टोरिकल रिसर्चर्स हैं, हिस्टोरिकल स्कूल्स भी वजूद में आ चुका है, वो भी यही बोल रहे हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज अ मिथ। ठीक है जी। ये ब्रिटेन क्यों कर पाया? थ्रू बेंथम एंड ऑस्टिन। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन उस समय सबसे ताकतवर देश था, सबसे ताकतवर पीपल्स थे इस पूरे पृथ्वीलोक पर। तो जिसको चाहे उसको मैनिपुलेट कर लेते थे। उनकी मैनिपुलेटेड हिस्ट्री आज तक पढ़ते हैं हम। ठीक है ना। चलो हिस्ट्री का एक आधा पॉइंट बताओ। एक ऐसा मुगल एम्परर था, ठीक है ना, जिसको रोड्स, सैनिटरी, ठीक है ना, म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन, उसका उसका फाउंडर माना जाता है। ये जो नेशनल हाईवे नंबर 1 है ना, उसी ने ही बनाया था, वो लेकर आया था वहां से। वो ग्रैंड ट्रक वाला हाँ, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, इसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोलते हैं। मतलब कितनी बड़ी विडंबना है। उससे पहले रोड थे, हमें तो रोड्स का ही नहीं पता था। पुल थे। पुल पुल कह रहे हो आप? बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन शहरों के पूरे कंकाल निकल रहे हैं। राखी गढ़ी में जाके देखोगे, छोटा सा गांव नहीं है, पूरा शहर बसा हुआ है। आई वोंट बिलीव। ठीक है जी। घर के अंदर स्टूल पास करने का, पोटी सुसु करने का पूरा सिस्टम है वहां पर। आज के शहरों के अंदर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जो उन पुराने 8,000 9,000 12,000 साल पहले शहरों में जो ना मिला हो। नाली है तो नाली, आज भी नालियों से काम हो रहा है। ठीक है जी। रोड के ऊपर भी नाली दिखाई देती है, रोड के नीचे भी नाली दिखाई दे रही है। उन शहरों के अंदर रोड के ऊपर भी नालियां हैं, नीचे भी नालियां हैं। ठीक है जी। घर के अंदर सुसु पोटी करने के सिस्टम बनाए हुए हैं। शहर के अंदर वाला सुबह सुबह कहाँ भागेगा? ठीक है जी। बुजुर्गों के लिए अस्पताल, सर्जरी केंद्र एक्सेट्रा सब कुछ, लाइब्रेरीज, पाठशाला, सब कुछ। क्या लगता है रोड्स नहीं होंगे क्या? ठीक है ना। उत्तर पूर्व जाने के लिए रास्ता यही था, शेरशाह सूरी मार्ग। लेकिन क्या है, अब जस्टिफाई तो करना है ना। देखो, जो देश के अंदर कब्जा करेगा वो अपने आप को सही बताएगा, वरना यहाँ तो केस हो जाएगा। ठीक हो गया। चलो लिख लिया, चलो आगे आ जाओ। अब क्या है, ये हिपोक्रेसी अगेन, साफ साफ कह रहा हूँ हिपोक्रेसी है। लेकिन इस हिपोक्रेसी का अंत हो जाता है जैसे हर हिपोक्रेसी का अंत हो जाता है। क्यों? वर्ल्ड वॉर छिड़ गई। सारे ब्रिटेन का बनाया बनाया सारा डेवलप किया और सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त हो रहा है। ठीक है जी। सिंपल। ये योगदान है बेंथम और ऑस्टिन का। वर्ल्ड वॉर हो गई, दोनों खत्म। अब दुनिया, जो वर्ल्ड है, उसको वापस से वो ये बोल रहे भाई मैन मेड को छोड़ दो। कुछ बेसिक मोरलिटीज हैं इस पृथ्वी लोक की, हम उनको नहीं छोड़ सकते। लड़ना झगड़ना नहीं है। ठीक है ना। वापस मोरालिटी की तरफ दुनिया मुड़ रही है वर्ल्ड वॉर के बाद। क्या बोल रहे हैं? भैया नेचुरल लॉ थ्योरी को वापस से रिवाइव करो। ये मैन मेड लॉ ने तो सत्यानाश कर दिया। ये अंग्रेज ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि ये दुनिया हर 10 साल में एक वर्ल्ड वॉर के अंदर चली जाएगी। ठीक हो गया। कुछ लोग 18वीं सदी से ही वार्निंग देने लग गए थे। ठीक है ना। लिखो जरा। अकॉर्डिंग टू रुडोल्फ स्टेमलर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1856 से 1938,
ठीक है जी, याद करने में बहुत इजी है ये। ठीक है जी, 1856 में इंडिया के अंदर गदर हुआ था, करोड़ों लोग मार दिए थे अंग्रेजों ने। मैं लाखों की बात नहीं कर रहा, करोड़ों। जैसे आज भी हम सबसे इस पृथ्वीलोक में सबसे डेंसली पॉपुलेशन वाले देश के अंदर रहते हैं, ठीक है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है ना। हमसे 3 गुना बड़ा है चाइना, और हमसे कम पॉपुलेशन है, या हमारे बराबर लगा लो चलो, ठीक हो गया। हम 3 गुना कम हैं, लेकिन सबसे बड़ी पॉपुलेशन है पूरे पृथ्वीलोक पे। हम 100, 200, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 6000 सालों से ऐसे ही पॉपुलेटेड है हम, ठीक है ना। 1 करोड़ भी नहीं थे अंग्रेज अपने देश में, ठीक है जी, उस समय हम 35 करोड़ थे। समझ पा रहे हो, ठीक हो गया। तो कोई भी जंग होगी तो करोड़ों लोग मरे। अभी मैं बहुत टाइम पहले मैं डाटा पढ़ रहा था, ठीक है ना, 6 करोड़ लोग इस्लामिक इन्वेजन में मरे थे इंडिया के, 8 करोड़ सॉरी। और टोटल जो है 6 करोड़ जो है, जो क्रिश्चियन इन्वेजन हुआ था, अंग्रेजों का इन्वेजन हुआ था उसके बाद उनके साथ लड़ाई झगड़ों में मरे। ठीक है जी, आपस में कितने मरे हैं, नन, गिनती नहीं है उसके मुकाबले में, लाखों में। ठीक हो गया। चलो जी, क्या कह रहा है रूडोल्फ, क्या कह रहा है रूडोल्फ, वार्निंग दे रहा है, क्या कह रहा है कि इंडिविजुअल, लिखो, इंडिविजुअल ऑफ सोसाइटी को प्रिजर्व करना होगा, यानी सुरक्षित करना होगा। बचाओ जो भी इंडिविजुअल है, जो सिटीजन है, कॉमन सिटीजन जो मनुष्य है, उसे बचाइए। स्टेट ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं होती, मनुष्य ही होता है। वापस मानवता की बात कर रहे हैं, यस, मानवता किसका बेस है, नेचुरल लॉ का, यस। चलो लास्ट करो भैया, अकॉर्डिंग टू लॉन लुइस फुलर, यही है सर इनका meaning। लोन एंड और LUVOIS, ये तो हिस्ट्री करिए ना, चलो स्कूल की अपनी, ठीक है ना। इसका कार्यकाल लिख लो, 1902 से 1978 तक, इसने दोनों विश्व युद्ध देख लिए। लिखो स्टार लगा के, लीडिंग सपोर्टर ऑफ मॉडर्न नेचुरल लॉ थ्योरी। क्या कह रहा है, लॉ और मोरालिटी आर कोरिलेटेड। ठीक हो गया। डन, कितना बज गया, 2 बज गया। कल पूरा हो ध्यान गया रखना, natural ना 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 ना, ये हिस्ट्री करिए आपने नेचुरल लॉ स्कूल, एंशियंट, मेडिवियल, रिनाइसेंस, मॉडर्न। ठीक हो गया। नेचुरल स्कूल तो कल होगा, आधा घंटे में हो जाएगा। आधे घंटे में फिलोसफिकल स्कूल उठाएंगे, आधे घंटे में एनालिटिकल स्कूल उठाएंगे। फिलोसफिकल इसकी इसलिए उठाऊंगा क्योंकि इससे मिलता है। ठीक हो गया। चलो आप थोड़ा सा स्पीड के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। ये हो सकता है कल ही खत्म करवा दूं मैं, सर ये जो स्कूल है सोशल चारों स्कूल हिस्टोरिकल एनालिटिकल, इनमें मतलब ये फिलोसोफर से लगभग लगभग यही है या बिल्कुल ये लगा यही है, ये कहेंगे ना कुछ ये रिपीट होंगे अब। अभी नेचुरल लॉ में तो ये तो हिस्ट्री के आए थे, ये तो फिलोसफर्स, असली फिलोसफर तो अब आएंगे नेचुरल लॉ के अंदर। हिस्टोरिकल सारा का सारा नेचुरल लॉ को ही हिस्ट्री बेसिस पर चेक कर रहा है, हिस्ट्री हमने लिख ली है, तो हिस्टोरिकल स्कूल भी बहुत इजी हो गया आपका।
फिलोसफिकल और नेचुरल एक जैसा ही है लगभग। इधर से नेचुरल और इंटरनेशनल लॉ एक वो कंसेप्ट भी निकल जाएगा आपका। ठीक हो गया ना? सही है, ठीक है। तो कल तैयार रहना, कल कम से कम 2 स्कूल तो मैं निपटवाऊंगा, ठीक है ना? ठीक है ना, नेचुरल के अलावा 2। ठीक हो गया ना, बेसिस पता लग गया ना? ठीक है ना, बस पढ़ते रहना, ध्यान रखना। निकलना है गुड़िया, बैठो 2 मिनट।